बढ़ते हैं अब खबरों के साथ आगे बात करेंगे झारखंड में कोरोना की रफ्तार की, जिसने एक बार फिर तेजी नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 418 मरीज मिले हैं और इस साल के 3 महीनों में ये अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। सिर्फ रांची में ही 262 मरीज मिले हैं। रांची में ही 3 मरीजों की मौत भी हो गई। इसके अलावा जमशेदपुर में 34, कोडरमा में 21, गुमला में 16, बोकारो में 12 और जामताड़ा में 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 129 लोग रिकवर भी हुए हैं। अब झारखंड में संक्रमितों की संख्या 2254 हो गई है, जबकि 1113 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर राजधानी रांची में 30 अप्रैल तक पाबंदी बढ़ा दी गई है, जिसके तहत रांची में सरहुल, रामनवमी, ईस्टर के जुलूस पर रोक रहेगी और नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। रांची डीसी के निर्देश पर कोविड-19 टेस्टिंग को लेकर समीक्षा बैठक हुई। एसडीओ बुंडू उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कोविड-19 टेस्टिंग रेट को लेकर तैयार की गई कार्य योजना 8 अप्रैल 2021 तक सभी दुकान, प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट कर्मियों की टेस्टिंग कराने का निर्देश दिया गया है। स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों की टेस्टिंग भी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ से आने वाले सभी बसों के सवारियों का टेस्टिंग करने का निर्देश दिया गया। आईटीआई बस स्टैंड में मजिस्ट्रेट के साथ मेडिकल टीम को भेजने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हर दिन रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज हो रहे हैं। राजधानी रांची में संक्रमण की रफ्तार तो और भी तेज है। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी जरूर दर्ज की गई, लेकिन संक्रमित मरीज राजधानी के हर कोने से मिल रहे हैं। वहीं कई मामले तो सामने भी नहीं आ पाते। बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, लोगों की लापरवाही पड़ सकती है भारी। संक्रमित रिपोर्ट आने पर लोग छिपा रहे पहचान। गलत मोबाइल देकर कई लोग घरों में करा रहे इलाज। तेजी से बढ़ सकता है संक्रमितों का आंकड़ा। झारखंड में एक बार फिर से कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राजधानी रांची की बात करें तो 29 मार्च को रांची में 62 कोविड मरीज मिले। हालांकि कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है। रांची के कांकेरोड, अड़गोड़ा और हरमू के बाद कोकर से भी भारी तादाद में नए मरीजों के मिलने की सूचना है। सिविल सर्जन के मुताबिक कई लोग मरीजों को छुपा रहे हैं। हालात अगर नहीं सुधरे तो सिविल सर्जन के मुताबिक पुलिस की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। जगह कॉन्टैक्ट वाले जो बात है वो तो कर ही रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर करके। उसके अलावा भी लोगों में ये जागरूकता पैदा की जा रही है कि अगर आपके अगल बगल में कोई पॉजिटिव निकला है या आपको किसी प्रकार के लक्षण है तो आप अवश्य अपना जांच करो। बड़ी बात यह है कि प्राइवेट लैब में बड़ी संख्या में लोग इलाज करवा रहे हैं और करीब 25% लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन गंभीर बीमारी को हल्के में लेकर घर पर खुद ही डॉक्टर बन रहे हैं, जो सही नहीं है। सूचना मिली है कि लोग मोबाइल नंबर दे नहीं रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो रफ्तार है लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ही आवश्यकता है, नहीं तो हम लोग बहुत ज़्यादा पुरानी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां पर कि हमें बहुत सारे अपने बचाव के लिए प्रयोग या उपयोग जो करने होते हैं वो सब हमें दोबारा से करने पड़ेंगे। और सभी को यही सलाह है कि अभी कोरोना यहाँ से गया नहीं है बल्कि रफ्तार पकड़ रहा है, तो आप अपनी पूरी सावधानी बरतें कि आप कोरोना से बच सकें। बढ़ते कोविड केस को लेकर रांची जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा भी एक्टिव है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण न फैले, इसके लिए खास सावधानी बरती जा रही है।
उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि कोविड इन्फेक्शन का बढ़ता ग्राफ खतरे की घंटी है। सबके सहयोग से ही ये जंग जीती जा सकती है। कोविड के केसेस अभी बढ़ रहे हैं रांची में और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, परंतु इसमें सिर्फ जिला प्रशासन अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि हमको जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। तो मैं रांची वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके कोविड के नियमों का पालन अवश्य करें, घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकलें। 1 से 45 साल की उम्र के सभी लोगों के लिए जो है वो टीकाकरण किया जा रहा है निःशुल्क। तो कृपया करके मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। जिला प्रशासन का फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन पर है। जांच की धीमी रफ्तार इसकी गंभीरता के प्रति लोगों की लापरवाही डरा रही है कि कहीं एक बार फिर रांची का आंकड़ा 600 के पार न हो जाए। अब समझदारी अपने हाथों में है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो बार बार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि बहुत हल्के में इसे नहीं लें। कोरोना के इस दूसरे वेव में जो रफ्तार नजर आ रही है, बहुत जल्द अगर आप संयमित नहीं रहे और सचेत नहीं रहे तो ये रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है, जो पूरे राज्य में लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। हमारे सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि का रुख करते हैं। अंजलि, जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, खासकर राजधानी की बात करें तो यहाँ पर आंकड़े पूरे राज्य में सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद क्या लोगों में वो जागरूकता नजर आ रही है जो पहली बार लगातार अपील करने के बाद लोग थोड़ा सचेत हो रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसे लेकर लोग बहुत लापरवाह दिख रहे हैं, शायद तभी ये आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि लापरवाही की वजह से जो है रांची हॉट स्पॉट बनते जा रही है और आंकड़ा हर दिन जो है बढ़ रहा है। कल का जो रिपोर्ट आया है आसिया, वो 262 है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े हमें डरा रहे हैं कि 262 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। अब वो कितने लोगों के बीच में उनका क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग रहा होगा, ये प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। और जिस तरह से बताया गया है कि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और यही वजह है कि कल जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर एक बैठक भी जरूर की गई, जिसके बाद ये कहा गया है कि अब जो है स्कूल, कॉलेज और रेस्टोरेंट में जो लोग होंगे उन्हें ये कोरोना का टेस्ट कराना होगा, सैंपल देना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी गंभीरता कितनी है। और जांच की रफ्तार, जिस तरह से बात हम करें, जांच की रफ्तार जरूर धीमी है। बीच में होली को लेकर के भी जांच बंद थी और अब जब आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि शायद प्रशासन को आने वाले समय में कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं। उससे यही है कि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और परेशानी का सबब बन सकता है। अभी तो कॉलेजों में ये होली और गुड फ्राइडे को लेकर छुट्टियां जरूर हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेना चाहिए। देखिए आसिया, कल जो है बहू बाजार में सेंट पॉल कॉलेज है, वहाँ के 2-3 कर्मचारी संक्रमित हुए हैं, उसमें एक व्यक्ति आईसीयू में है। तो आप समझिए किस तरह से अलग अलग इलाकों में संक्रमण के नए व्यक्ति जो हैं वो पीड़ित व्यक्ति मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि प्रशासन को और सजग रहने की ज़रूरत है, प्रशासन को और कड़ाई करने की ज़रूरत है ताकि संक्रमण नहीं फैले। आप देखेंगे जो रांची में ऑटो चल रहे हैं या सिटी बसों का परिचालन हो रहा है, उसमें नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। ऑटो में पैसेंजर्स जो है पूरी तरह से आगे, बीच में और पीछे भी बैठा कर ले जाया जा रहा है और जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो हमें लगता है कि रांची में लोग जो है थोड़ा लापरवाह हो गए हैं और जिसके कारण जो है संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और ये जो है पूरे झारखंड में देखेंगे तो रांची और पूर्वी सिंहभूम, यहाँ के आंकड़े जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और रांची की बात करेंगे तो रांची से दूसरे राज्यों के लिए भी बसें आती और जाती है। छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो, बंगाल हो, तमाम जगहों से बसों का
आना और जाना जारी है। तो हमें लगता है कि प्रशासन को इन बसों से जो यात्री झारखंड या रांची पहुंच रहे हैं उनका भी जरूर सैंपल लेना चाहिए। और इसको लेकर आपको रातू रोड में ITI बस स्टैंड है, तो दूसरे राज्यों से बसों में जो यात्री आ रहे हैं उसकी वजह से भी संक्रमण जरूर फैल रहा है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड स्ट्रेन की बात हो रही है। तो इसमें कहा जाता है कि अभी तो इसके सैंपल भेजे गए हैं जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि सेकेंड स्ट्रेन है या पहले का है, लेकिन कोरोना का जो वायरस है वो अपना नेचर बदला जरूर है और जिसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है कि आप बेवजह घरों से नहीं निकले। अंजनी, 30 अप्रैल तक पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। किसी भी तरह के जुलूस और फंक्शंस ऐसी गैदरिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं। इस बीच कॉलेज और स्कूल भी, सीनियर बच्चों के लिए स्कूल भी खोल दिए गए हैं। ऐसे में क्या और एहतियात बरतना होगा प्रशासन को? क्या और सख्ती लानी होगी या फिर झारखंड एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है आसिया कि प्रशासन को कोई कड़ा फैसला हो सकता है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लेना पड़े। इसके लिए ये हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी रफ्तार से बढ़ रही है। जुलूस पे प्रतिबंध जरूर है। कई जैसे चर्चों में आपको ये पाम संडे का जुलूस नहीं निकला, लोग अनुपालन कर रहे हैं। लेकिन चुटिया में जो है फगडोल की यात्रा जो है होली के दिन शाम में निकाली गई। तो हमें लगता है कि लापरवाही हो रही है और इसमें मानसिकता थोड़ी बदलनी होगी कि हमें कुछ नहीं होगा। इस भ्रम में लोगों को नहीं रहना चाहिए। प्रशासन के नियमों का प्रशासन ने कोई आदेश दिया है तो उसका पालन जरूर करें। देखिए, होली के मौके पे रांची में ये जरूर दिखाई दिया आसिया कि किस तरह से लोग जो है अपने घरों से नहीं निकले, अपने घरों में रहकर लोगों ने होली खेली। तो अभी आने वाले समय में कई तरह के पर्व त्यौहार हैं, तो उसको लेकर के भी लोगों को संयम रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी जाति धर्म को नहीं देखता है, ये व्यक्ति को देखता है और लोग संक्रमित होते हैं लापरवाही की वजह से। तो आंकड़े डरा रहे हैं, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो स्कूल खुले हैं, स्कूलों में जो है कई स्कूल तो ज़रूर है कि अलग अलग समय में बच्चों को बुला रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले रांची के कई स्कूलों में बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संक्रमण इधर उधर फैल ही रहा है और अलग अलग इलाकों में रांची के कोने कोने में जो है संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। और ये प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक चिंता का विषय जरूर है और हमें प्रशासन को जो सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का वायरस जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है। जो उसके लपेटे में आएगा वो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, हमें कोविड के नियमों का पालन करने की ज़रूरत है और भीड़ भाड़ इधर उधर लोग जो खड़े रहते हैं उन्हें भी ज़रूर इन चीज़ों को लेकर संयम रखना चाहिए। आसिया, वाकई लोगों को थोड़ी सावधानी या थोड़ा संयम जरूर रखना चाहिए, तभी हम कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकेंगे। और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं जो वाकई चिंतित करने वाले हैं। इधर प्रशासन भी बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि वो एहतियात जरूर बरतें, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो हो रही है, जिसकी वजह से कोरोना की रफ्तार में इजाफा देखा जा रहा है। अंजनी, इस बीच तमाम बसों से बाहर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री हैं, उनके भी कोरोना जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? हर दिन सैकड़ों बसें आती हैं राजधानी रांची में, छत्तीसगढ़ हो या फिर दूसरे पड़ोसी राज्य, वहां से रेलवे स्टेशन से कई मरीज के अलावा कई यात्री पहुंचते हैं, अलग अलग राज्यों से फ्लाइट से पहुंचते हैं। इन तमाम जगहों पर क्या उतनी मुस्तैदी दिख रही है? देखिए, जिस तरह से एयरपोर्ट में जांच होती है, लेकिन उसमें और कड़ाई बरतने की ज़रूरत है आसिया। और जो भी फ्लाइट आ रहे हैं, जो बहुत हॉट स्पॉट एरिया से जो फ्लाइट आ रहे हैं,
उनमें जरूर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लापरवाही बढ़ेगी। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि मुंबई से आ रहा है, मुंबई अभी हाईली हॉट स्पॉट एरिया बना है और वहाँ प्रतिदिन 40,000 55,000 के मामले आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ कड़ाई बरतने की ज़रूरत है। और रहा बंगाल से भी काफ़ी संख्या में बसें आती हैं, तो हमें लगता है कि जो यात्री बसों में यात्रा कर रहे हैं उन्हें ज़रूर कोविड का टेस्ट कराते हुए यात्रा करनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ से बसें, बहुत बसें नहीं आती हैं, उन बसों को जो है उनमें जो यात्री आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें यदि पूरी तरह से नेटवर्क अच्छा नहीं होगा तो एक व्यक्ति कई लोगों को संक्रमित कर देगा। तो हमें लगता है कि प्रशासन के सामने कई चुनौतियां भी हैं आसिया। अभी एक तरफ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोविड के टेस्ट चल रहे हैं और ऊपर से कर्मचारियों की संख्या भी कम है। तो हमें लगता है कि प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा को तालमेल बैठाने की ज़रूरत है और थोड़ी सी लापरवाही से जो है संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। रांची 1,000 का आंकड़ा पार कर चुका है, मतलब 1,000 से ज़्यादा लोग अभी रांची में संक्रमित हैं। तो अब समझिए आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े जो है कहीं ना कहीं कई लोगों को जो है संक्रमित कर रहा है। और ऐसे में कई ऐसे भी कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता है कि उन्हें कोरोना है और उसकी वजह से वो कई लोगों के संपर्क में होता है। और यही वजह है कि देखिए अभी क्लास 1 से लेकर 7 तक के क्लासेस जो है वो नहीं खुले हैं। तो अब लगता है कि ये क्लास 1 से 7 का जो क्लास खुलने वाला था, तो अब संभावना ये लग रही है कि अभी आने वाले कई महीनों तक क्लासेस बंद ही रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में कई तरह की परीक्षाएं भी होनी है आसिया। इंटरमीडिएट की परीक्षा है, मैट्रिक की परीक्षा है और 6 अप्रैल से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो समझिए कि हॉटस्पॉट बनता रांची और उसमें परीक्षाओं का दौर है, कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन है, कई पर्व त्यौहार हैं। तो हमें लगता है कि सख्ती की ज़रूरत है ताकि ये बहुत रैपिडली और नहीं बढ़े, इसे रोकने की ज़रूरत है। और इसमें रोकने में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग चाहिए, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे, कोरोना को रोक पाएंगे। शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो सभी की सहभागिता की जरूरत है, तभी कोरोना जैसी महामारी को हम रोक पाएंगे, राज्य में फैलने से उसे रोक पाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से रफ्तार कोरोना के बढ़ रहे हैं और ऐसे में आपकी थोड़ी सी भी सावधानी में चूक कोरोना को दावत दे सकती है। तो एहतियात जरूर बरतें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे।